तो दोस्तों नमस्कार, मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जैसर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई अब उचाना विधानसभा की जो राजनीति थी, जो कोर्ट में मामला चला हुआ था, वो कुछ इस तरीके से उलझ गया। अब ये सुलझ जगह को कर बड़ा आसान लग गया है। लेकिन मैं आपने एक बात बताऊं, इस मामले पे मैंने दोनों पक्ष पे वीडियो बनाई। भाई वो पक्ष क्या सोचा है और वो पक्ष क्या सोचा है, वो पक्ष क्यों मजबूत है और वो पक्ष क्यों मजबूत है, दोनों पक्षों पे न्यूट्रल सी वीडियो 3-4 लगभग बनी है। लेकिन अब कल सुनवाई थी इस मामले पर, हालांकि सुनवाई नहीं हो पाई शायद, और मंगलवार की अब ये सुनवाई की तारीख चली गई। जब क्योंकि जो हमारे ब्रिजेंद्र सिंह है वो तो चाह है कि में जो वोटों की गिनती वो तो हो, और उधर से जो दूसरा पक्ष है देवेंद्र अत्री का, उनका एडवोकेट ये चाह है कि मतलब वो बार बार खारिज करने पर लगे हुए हैं। हालांकि हाईकोर्ट इस मामले पर स्ट्रोंग है कि वो खारिज ना हो, और उन्होंने मना भी किया हम खारिज करते हैं आपकी ये बात जो आप चाहो। मतलब ब्रिजेंद्र सिंह के पक्ष में बातें ज्यादा हैं, होनी भी चाहिए, क्योंकि जब वोटों की संख्या, जीतने की संख्या कम हो और रद्द हुई वोटों की संख्या ज्यादा हो, तब वहां पे हाई कोर्ट भी ये सोचा है भाई एक न्यूट्रल सा फेस है, इसको और न्यूट्रल ही रखा जाए, ना कि किसी दबाव में, ना कि किसी और में। तो हाई कोर्ट इस मामले को बड़े फास्ट सुनवाई पर चल रहा है। जब अब इसकी मंगलवार को सुनवाई है, मेरी जब बात हुई देवेंद्र अत्री के किसी पक्षधर से, मैंने पूछा, मैं कहा भाई अब क्या है, क्या होना चाहिए, क्या होगा आपकी तरफ से, तो उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम कोशिश करेंगे जाने की। मैं आपको एक बात बताऊं, जब आदमी कोई भी, अक्सर अमूमन ऐसा देखा जावे, जब उसकी बात हाई कोर्ट की बजाय सुप्रीम कोर्ट में जाने, मतलब एक छोटी कोर्ट से बड़ी कोर्ट, बड़ी कोर्ट से उससे अगली कोर्ट में जाने की जब बातें चलती है ना मार्केट में, तो कहीं ना कहीं उसका पक्ष कमजोर होता हुआ नजर आवा है। कहीं ना कहीं ये भी दिखाई देवा है कि वो पक्ष या फिर इसको दूसरे तरीके से अगर हम पेश करा कि उसको वहां से संतुष्टि नहीं मिली, तो अब वो आगे की तरफ जाने की कोशिश करा, और हायर कोर्ट में, मतलब सुप्रीम कोर्ट में। तो देसी भाषा में जहां पे हम बात करा, तो वहां पे यो लगा है कि ब्रिजेंद्र सिंह इस मामले को जीत की तरफ है और देवेंद्र अत्री इस मामले में हार की तरफ है। हालांकि हार जीत डिसाइड करनी है मैं नहीं हूं, और ये बातें सारी चर्चाओं में से निकाल के लाया हूं, ना कि इनके कोई पुख्ता सबूत है मेरे पास। पर एक जो देसी भाषा में जो लगा है कि वो यही है कि इसमें ब्रिजेंद्र सिंह की कहीं ना कहीं जीत नजर आने लग रही है। और मैंने एक पोस्ट भी डाली थी, आजकल हरियाणा के अंदर या तो अभय सिंह चौटाला मार्केट में दिखाई दे रहे हैं या ब्रिजेंद्र सिंह जी मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, और जो बाकी दिग्गज नेता थे वो कहीं गायब से होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये अगर ब्रिजेंद्र सिंह इस इलेक्शन में जीत हासिल कर लेते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट भी ये कह देता है कि ठीक है ब्रिजेंद्र सिंह के पक्ष में अगर सुप्रीम कोर्ट जाता है, तो आज के टाइम में कांग्रेस में अगर कोई बड़ा नेता के रूप में उभरेगा तो ब्रिजेंद्र सिंह होंगे। वहां पे कहीं ना कहीं शैलजा जी भी उनके पक्ष में नजर आती हुई दिखाई दे रही है, कहीं ना कहीं रणदीप जी भी उनके पक्ष में नजर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि हुड्डा साहब उनके पक्ष में नहीं है। मैंने एक दीपेंद्र जी की वीडियो देखी थी, जब वो ब्रिजेंद्र जी के लिए वोट मांगने के लिए गए हुए थे, तो वहां पे ब्रिजेंद्र जी भी खड़े थे और दीपेंद्र सिंह हुड्डा भी खड़े थे। तब उन्होंने कहा था भाई वोट इन कैगेरियो। हालांकि इसके और भी मायने निकाले जावे हैं कि अपने आदमी खड़े कर दिए फलाना टिकड़ा, इस बात पर तो नहीं जाऊंगा, लेकिन ये भी हम डिनाई नहीं करांगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा ब्रिजेंद्र जी के लिए गए थे। तो अब अगर ब्रिजेंद्र सिंह इस मामले में जीत जावा है, तो हरियाणा के अंदर कांग्रेस का जो सबसे बड़ा चेहरा होगा वो ब्रिजेंद्र सिंह होंगे। अब कांग्रेस के जितने भी नेता हैं, जितने भी वोट देनीय हैं, जितने भी भाई बंधु हैं, या भाजपा की तरफ से भी, या नॉर्मल जो जनता है, वो कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया दे, क्या ब्रिजेंद्र सिंह की आगे की राजनीति बहुत अच्छी होने की स्थिति में है, या कांग्रेस हुड्डा साहब की राजनीति पे चल रही थी, या फिर आपका और कोई तीसरा मायना क्या है, क्योंकि मामला तो सारा उलझ रहा है भाई। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू मेरे भाई।